हाय गाइस, वेलकम टू दिस HTML कोर्स। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले वो फाइल खोलूँगा जो मैंने आपको एज ए एक्सरसाइज दी थी। तो मैंने आपको कुछ ये एक्सरसाइज दी थी जिसमें एक आपको हेडिंग लिखना था, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद एक इससे छोटी हेडिंग लिखनी थी, और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना था, और फिर दो एंकर टैग जो हम लोग को पहला एंकर टैग पहुंचाएगा अमेजोन पे, दूसरा एंकर टैग पहुंचाएगा नेटफ्लिक्स पे, और फिर उसके बाद एक सिंपल सा पैराग्राफ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा exercise1 sol.html। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन इसमें लिखूँगा exercise1 सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं H1 लिख दूंगा। हेडिंग में लिखा है मैंने वेलकम, वेलकम टू एक्सरसाइज 1। ओके, यही है ना? यस, बिल्कुल सही है। और उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसमें मैं लिखूंगा lorem 10। तो ये रैंडम 10 वर्ड्स ले लेगा। और इसको मैं तब तक ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। मेरा इतना हो चुका है। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको 10 से 20 कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद एक और पैराग्राफ देना है, तो मैं वो भी दे दूंगा। ये भी हो गया। और फिर उसके बाद एक छोटी हेडिंग देनी है, तो यूज़ करूँगा मैं H3। इसे मैं लिख दूँगा वेजिटेबल लिस्ट। और इसके बाद हम लोग को बनानी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो UL टैग, और उसके अंदर लूँगा LI। तो यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना ली है। और फिर लिस्ट के बाद हम लोग को दो लिंक्स देने हैं, तो मैं यूज़ करूँगा एंकर टैग का। और href में मैं दे दूँगा https://www.amazon.com। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, बोल्ड है क्योंकि ये इसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बी टैग के अंदर लिखूँगा। इसमें मैं लिख दूँगा गो टू अमेज़ॉन। बी टैग के अंदर लिखने से ये बोल्ड में लिख के आएगा। और फिर इसके बाद मैंने एक लिंक दिया है जिसमें मैंने इसको दिया https://www.netflix.com। और यहाँ पे लिखा है मैंने वॉच योर फेवरेट। नेटफ्लिक्स को मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो मैं बी टैग के अंदर लिखूंगा नेटफ्लिक्स को, वॉच योर फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज। तो यहाँ पे मेरा एंकर टैग भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मुझे सिंपल सा एक पैराग्राफ देना है, तो मैं एंकर टैग के बाद भी एक पैराग्राफ दूंगा लॉरेम 100 दे देता हूँ मैं इसको। तो आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको हम लोग अलग अलग करने के लिए BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक कर देंगे यहाँ से हम लोग, तो ये अलग अलग लाइन में आ जाएगा। ये देखिए हम लोग के अलग अलग लाइन में आ चुका है। और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अमेज़ॉन ओपन हो गया, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नेटफ्लिक्स ओपन हो गया। और अगर इसको दूसरे पेज में ओपन करना है, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो इसी पेज में ओपन हो जा रहा है। अगर आपको इसको दूसरे पेज में ओपन करना है तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग के अंदर, जिसका नाम होता है टारगेट इज इक्वल टू, इसमें हम लोग लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। और इसको भी मैं दे देता हूँ टारगेट
अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इससे क्या होगा कि वो लिंक दूसरे पेज में ओपन होगा। ये देखिए, ये देखिए दूसरे पेज में ओपन हुआ, दूसरे पेज में ओपन हुआ। तो बस इतना ही सा सॉल्यूशन था। पहले हम लोग को लिखना था एक हेडिंग, फिर उसके बाद एक छोटा पैराग्राफ, फिर उसके बाद एक बड़ा पैराग्राफ। और पैराग्राफ में हम लोगों ने यूज़ किया लॉरेम का, जो कि वीएस कोड में होता है रैंडम वर्ड्स जनरेट करने के लिए। और फिर हम लोगों ने एक h3 लिखा, फिर उसके अंदर एक यूएल, और फिर दो एंकर टैग और टारगेट ब्लैंक देने से वो दूसरे पेज पे खुलेगा। और फिर एक सिंपल सा पैराग्राफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।